देखा हमेशा लोग परेशान रहते हैं, गाड़ी गंदी होगी, गाड़ी गंदी दिख For रही है। city ride, I can say this is the best car, and this is also comes with that mild hybrid system. मतलब जब ये स्पीड पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि बटन के ऊपर चल रही है। पार्सल ट्रे लगी, वरना आपको बैठ के दिखा देता है, जैसे आजकल लड़कियां दिखा रही हैं। बैठ के घुस के दिखाती हैं, बढ़िया एकदम। वो सबसे बढ़िया मेजरमेंट लगता है मेरे को। सनरूफ क्यों नहीं लिया? But it cost me around 30,000 only music. उसने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया था। रिव्यू करने के बाद मेरा भी मन करने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टोयोटा हाई राइडर की, जो कि हमारे एक प्यारे से दोस्त ने ख़रीदी है अभी रिसेंटली। ये गाड़ी ज़्यादातर सुनने में नहीं आती है, लेकिन बहुत, मैं कहूँ, एक छुपा रुस्तम है। जब मैंने इसकी गाड़ी की डिटेल्स पता करनी शुरू करी तो आई बिकेम अ फ़ैन ऑफ इट। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे प्रिय मित्र। हाय, कैसे हैं सर? थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम विद अस। सो टोयोटा ही क्यों? एक तो पहले मुझे एसयूवी लेना था। हाँ। और मेरा बजट था 10 to 15 के बीच में। तो 10 to 15 के बीच में मेरे पास है क्रेटा और ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर। और मेरा मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। एंड टोयोटा इज, you know, that reliable, best reliable in India. Creta is not safety, not safe as much as this vehicle. वेरी गुड। So I went with हाई राइडर। यस दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि टोयोटा ही एक ऐसी कंपनी है वर्ल्ड की जिसने 10 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी रिलायबिलिटी के लिए। इसका इंजन लाखों किलोमीटर तक लोगों ने चलाई हैं गाड़ियाँ। मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये 5 स्टार रेटिंग है एनकैप। सेफ्टी, इसमें सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से? हिल रोड असिस्ट and traction control, these are the basic things. अच्छा। And 6 airbag, हाँ ये तो स्टैंडर्ड है ये। हाँ। And overall the body is also the ladder platform which is the safest in India. ये कौन सा मॉडल है और यही आपको क्यों पसंद आया? ये भाई ये सबसे बेस्ट मॉडल टोयोटा हाई राइडर का, जिसका एक्सट में था 11.6। ओके। तो मैंने ये मॉडल इसलिए लगा क्योंकि ये सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा मुझको, क्योंकि इसका जो टॉप मॉडल है वो आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। ओके। और वो मुझे लेना नहीं है क्योंकि वो मेरा बजट से बाहर जा रहा था। एंड ये है माइल्ड हाइब्रिड, जो कि आता है छोटा बैटरी पैक, यू कैन से लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज लाइक द बिगर वर्जन ऑफ दिस बैटरी। तो आई वेंट विद दिस मॉडल बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी व्हिच आई फील। ड्राइवेबिलिटी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी थी, एंड द बेसिक फीचर्स लाइक म्यूजिक सिस्टम एंड द ऑटो विंडो अप एंड डाउन, यू कैन से बेसिक फीचर्स हैं इसमें सारे। लाइक टॉप एंड में जैसे 360 कैमरा एंड ऑल, वो सब मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना टैग फ्रेंडली नहीं हूँ। लाइक 360 कैमरा, एडएस वगैरह, ऑल व्हील ड्राइव, वो सब आता है टॉप एंड में। ये बेस में ये बेसिक फीचर्स है, लाइक नॉर्मल जो सारे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक ड्राइवर के लिए या कार, फैमिली कार के लिए, वो सब है। तो आई वेंट फॉर दिस एंड दिस केम विद इन माई बजट एज वेल। और ये ही कलर क्यों लिया? वाइट, मतलब दिखने में बहुत प्यारा है। इट्स लाइक कैफे वाइट, या नॉट प्योर वाइट। ओके। कलर बहुत ही प्यारा है। यूजुअली आजकल ब्लैक का ट्रेंड है फ्रेंड्स, तो लेकिन इनसे जानिए कि वाइट ही प्रेफरेंस क्यों है? कोई फैमिली की साइड से प्रेशर था, आप ब्लैक लेना चाहते थे, या कोई और? ब्लू कलर भी इसका बहुत प्यारा लगता है, तो वाइट पे ही क्यों गए आप? ऑफ कोर्स ब्लैक इज मोस्ट फेवरेट कलर फॉर एवरी कार एंथुसियास्ट। और बट वो पता है आपको, जैसे बोला कि घर वालों ने मना करते हैं ब्लैक के लिए, नॉट सुटेबल वैसे। बट यार वाइट इज इजी टू मेंटेन, आई कैन से। तो आपको उतना नहीं दिखेगा स्क्रैचेस वगैरह, इतना डेंट नहीं पता चलता है। तो वाइट इजी टू मेंटेन है और लुक्स गुड, आई थिंक। एग्जैक्टली गाइस, ब्लैक गाड़ी मतलब मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस। अब मैंने देखा हमेशा लोग परेशान रहते हैं, गाड़ी गंदी होगी, गाड़ी गंदी दिख रही है। गाड़ी लेने से पहले आप जो रिसर्च वाला टाइम था उसके बारे में कुछ बताइए। क्या कहाँ गए, क्या एक्सपीरियंसेस हुए? रिसर्च मैंने सबसे तो पहले, एक्चुअली आई हैव अनदर कार व्हिच इज XUV300 फ्रॉम महिंद्रा। सो उसका ड्राइवेबिलिटी, दैट इज फैंटास्टिक कार, मोर पावर, मोर टर्क, आई मीन बहुत अच्छी गाड़ी है वो, बहुत प्यारी गाड़ी। बट फॉर दैट कार आई वाज हैविंग इश्यूज विद बूट स्पेस। सो आई वांट अ बिगर कार, लाइक दैट वाज सब 4 मीटर एंड दिस इज नॉर्मल कार, लाइक द above 4 meter car, you can say. So my company, I mean for me the cars was like Creta, Seltos, Grand Vitara, and another car from Honda is like Elevate. तो मैंने ड्राइव करी थी क्रेटा एंड एलिवेट चलाया था मैंने। तो एलिवेट इज़ गुड, दैट इज़ क्वाइट बिग कार
एंड बट मुझे चलाने के बाद मुझे इतना मज़ा नहीं आया उसका, थोड़ा सा नॉइस है गाड़ी में। अच्छा। हाँ, लाइक मारुति एंड टोयोटा यू कैन से लाइक द मोर फाइन इंजन, आपको नॉइस कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसका एनएस लेवल बहुत बढ़िया है, कैबिन के अंदर आवाज़ नहीं आती। ओवरऑल लाइक सेफ्टी वाइज ऑल्सो, बजट वाइज ऑल्सो, एंड टोयोटा ब्रांड वैल्यू इज गुड। ओवरऑल आई फाइंड दिस इज अ गुड कार फॉर मी। तो दोस्तों एज अ यूज़र, जब आप एज अ बायर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने बथेरी चॉइसेस होते हैं, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया, एलिवेट देखी, ग्रैंड विटारा देखी और बहुत सारी गाड़ियाँ देखी इन्होंने, लेकिन दिल जो आया वो इस पे आया। एक स्पेसिफिक फ़ीचर होता है जिसके ऊपर हम जाते हैं, ऐसा कौन सा फ़ीचर जो आपको बहुत पसंद आया, जो आपने टोयोटा पे ही याद रखा अपना? फीचर्स इज लाइक देखो, ग्रैंड विटारा एंड दिस इज द सेम कार, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द डिज़ाइन। हाँ। So I like more of this from the front, like you can say like the design and grille. This is better from the Grand Vitara, and Grand Vitara is like Maruti and Toyota में थोड़ा सा फर्क है brand हाँ, value. correct. तो service wise also Toyota is better than Maruti, I feel. For that reason I went with Toyota, and the other cars like I told that Elevate and Creta, safety reasons, वो सब चीज़ें हैं। बाकी पावर इज ओके लाइक इसका इंजन आता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो नेचुरली फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा सा टॉर्क अच्छा मिल जाता है, आपको इतना अंडर पावर फील नहीं कराता ये। जब आप ब्रेकर्स वगैरह में आप आराम से कैन इजीली स्मूथली कैन ड्राइव द कार इन ए सिटी। अच्छा। तो फॉर सिटी राइड एंड फॉर स्मॉल राइड्स दिस इज अ परफेक्ट कार। अब दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं टोयोटा हाई राइडर के बारे में, कोई इसे बेस्ट कार कहता है, कोई इसे कहता है कि इंजन पावर कम है, उतना टॉर्क नहीं है। आपको कुछ ऐसा फील हुआ इसमें अंडर पावर है? वैसे तो आपकी नई गाड़ी है, बट आपने कहाँ चलाई, कितने चला दी? हाँ, ज़्यादा रनिंग नहीं करी मैंने ऐसे, बट स्टिल आई ट्रैवल अराउंड 2000 किलोमीटर फॉर दिस कार, बिकॉज आई वेंट फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, ऑफिस आता हूँ मैं रोज। अच्छा। तो अंडर पावर मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि टिल 120-130 यू कैन इजीली गो विद दिस कार, एंड एज आई टोल्ड दैट 1.5 लीटर गुड कैपेसिटी एंड नेचुरली एस्पिरेटेड है। तो आपको इतना अंडर पावर शायद हाईवे में फील हो, क्योंकि मैंने हाईवे पे आज तक ड्राइव करी नहीं इस गाड़ी को लेके। तो फॉर सिटी राइड आई कैन से दिस इज द बेस्ट कार, एंड दिस इज ऑल्सो कम्स विद दैट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। तो आपको फॉर एग्जांपल लाइक रेड लाइट में अगर आपकी गाड़ी बंद होता है, इंजन ऑफ होता है, तो बैटरी आपको पुश करता है, एसी वगैरह जो चलता है वो बैटरी से वो ऑपरेट होता है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स विद द फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा। तो ओवरऑल पावर में इतना मुझे फील नहीं हुआ सच। तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इज कितना देती है भाई? कितना दे रही है अभी? अभी तो खैर ब्रांड न्यू है तो थोड़ा रनिंग होगा, इसका ओनली 1 मंथ रनिंग पीरियड में है। तो सर्विस हो गई इसकी? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गई। अच्छा। और कितना एवरेज दे रही है? Currently it is between 15 to 16 in city. अच्छा, 15 to 16, that's good. This is kind of decent, you can say. हाँ, very nice. Yes, this is a new car and दोस्तों this is mild hybrid version और एक बैटरी इंजन को असिस्ट करता है। तो ओवरऑल 2 बैटरी होता है, एक तो गाड़ी को जो सप्लाई करता है हाँ, पावर, जो नॉर्मल, अनदर इज इंजन के लिए छोटा सा बैटरी भी है जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम टोयोटा बोलता है। ये बैटरी आपका कितना कुछ वारंटी होता है इस पे, कितना चलेगा? मतलब अगर मान लीजिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो ये कितने का रिप्लेस होगा, कुछ आइडिया बताया आपको शोरूम वालों ने? लाइक इंजन वाइज तो टोयोटा का लाइफ टाइम वारंटी होता है, इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है इंजन का तो होता है। एंड फॉर बैटरी आई गेस 10 इयर्स इज वारंटी एज पर माय नॉलेज। कंफर्ट कैसा है गाड़ी के अंदर? कंफर्ट इज डिसेंट, आई वुड से। कंफर्ट इज है, जैसे आप ऐसे ऑलरेडी मेंशन दैट इसका नॉइज कैंसलेशन बहुत बढ़िया है। केबिन के अंदर आपको ड्राइव करते हो तो आपकी कोई नॉइज नहीं आती अंदर, मतलब आपको इंजन पता नहीं लगेगा इंजन ऑन है या ऑफ है, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल यू सी द आरपीएम मीटर। करेक्ट। तो इतना तो स्मूथ है, गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है। हाइट भी अच्छी है गाड़ी की, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज मोर बेटर, लाइक कार के बराबर है, 210 mm है। तो बैठने में सीट एंड ऑल ओवरऑल इज क्वाइट नाइस फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच वाइड, सो आई गेट फिट इनटू दैट सीट, बकेट सीट। तो ओवरऑल दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल कार, आई कैन से। बहुत अच्छे। दोस्तों दूसरी एसयूवीज़ में भी मैं बैठा हूँ, इसमें भी मैंने बैठ के गया था भाई के साथ। तो मतलब जब ये स्पीड पकड़ती है तो ऐसा लगता है कि बटर के ऊपर चल रही है, चाहे गड्ढे हो ना हो। सस्पेंशन इज़ क्वाइट गुड, राइट? एंड वन मोर थिंग आई वुड से, लाइक जिसका जो टॉप मॉडल आता है, जो 4 व्हील ड्राइव वगैरह आता है, उसका जो सस्पेंशन है ये ओवरऑल द कार स्टैंडर्डाइज्ड है। तो बेस मॉडल लो या चाहे आप टॉप मॉडल लो, उसका जो सस्पेंशन लेवल है वो सब सेम है।
तो इसका इसीलिए बेटर है, मतलब आप ड्राइवेबिलिटी यू कैन से लाइक ब्रेकर्स एंड गड्ढे अगर कुछ आपको महसूस इतना नहीं होता, इतना फील नहीं होता। ओके, एंड टायर साइज लाइक एज यू कैन सी दिस इज 17 इंच टायर। 17 इंच। या तो ओवरऑल कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है इससे और थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ये व्हील कैप है और दीज आर अलॉयज। नो दीज आर एलॉयज ओनली ओके, एंड डन बाय, ये कंपनी साथ नहीं आता, अच्छा। में नहीं आता, मैंने कंपनी से फिट करवाया था बिफोर डिलीवरी। सब बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। क्या क्या जैसे- कमियां लगी और आप क्या सोचते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन मैंने कराना चाहिए इसके अंदर? और कमियां इन द सेंस बहुत ज़्यादा, फीचर वाइज। बट कमियां कुछ तो है, जैसे एलॉयज नहीं आते इसमें हाँ। बेस मॉडल में, तो ये मैंने कंपनी से ही डलवाया था जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा। अच्छा, आई पेड अराउंड 65,000 फॉर 4 alloys, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड और भी फीचर्स नहीं है, हाँ। जैसे इसका रियर वाइपर नहीं है, ओके, एंड ये एक ऑटो आईआरवीएम आता है जो ऑटो डिम आयरन। ऑटो डिमिंग आईआरवीएम वो नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब चीज़ें कुछ कुछ मिसिंग है, ये सब आप करवा सकते हो अपग्रेड, बट बेसिकली ये थोड़ा लुक एनहांस करता है गाड़ी का, तो ये मैंने डलवा लिया कंपनी से कराया अपडेट। एंड कमियाँ तो ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं है। बाकी इसमें ऑटो टर्निंग लाइट्स हैं जैसे पहाड़ों हाँ। में चलाने के लिए। These are the DRLs, हाँ, ये you can DRLs see, अभी तो ऑफ है, बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों ये। These are the DRLs, एंड ये इंडिकेटर भी हो जाता है, टर्न इंडिकेटर के काम करते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स हैं, ये अपना फोल्डेबल वाला है, कंपनी फिटेड ही है। ओके, तो बेसिक फीचर्स हैं एज यू कैन से। दीज आर द नॉर्मल वाइपर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है आजकल। Okay. थोड़े से फीचर्स रिच गाड़ी जैसे क्रेटा हाँ। सेल्टो जैसे बहुत फीचर्स देते हैं, उन सब में रेन सेंसिंग वाइपर था, ऑटो हेडलैम्प आता है, ये सब नहीं है मेरे ये मॉडल में। ये नॉर्मल मैनुअल करना पड़ता है आपको, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ देखा नहीं है। दोस्तों स्पेस का एक बहुत बड़ा मैटर होता है उन गाड़ी जब भी हम देखते हैं। तो एसयूवी है तो स्पेस इसमें भर भर के है, और टोयोटा स्पेस के मामले में काफ़ी जेनरस है। आप देख सकते हैं सीट मैंने काफ़ी पीछे कर रखी है, और पीछे की सीट पे जाके देखते हैं कैसा स्पेस है। देखिए दोस्तों, इनफ, मतलब इसमें थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मोर देन इनफ लेग रूम है। अगर मैं बैठ भी जाता हूँ इसमें, मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और थाइस का भी अच्छा सपोर्ट है मेरे, ये इसमें आराम से मेरी थाइस पे सपोर्ट मिल रहा है, और इतना गैप है देखिए। अगर ये इवन और आराम से आदमी लेट भी जाए तब भी मेरी थाइस पे टच, में नीज पे टच नहीं होगा। हेडरूम भी देख रहे हैं आप गाइस, काफ़ी अच्छा है, इवन ऑन हाई बम। और इसमें 3 पिन सीट बेल्ट भी दे रखी है, ये बच्चे के लिए सीट बेल्ट है और बच्चे की सीट के लिए। और सबसे बेहतरीन फ़ीचर जो मुझे इसमें बैठ के महसूस हुआ वो ये गाइज़, ये आजकल सारी कंपनीज ही देने लगी हैं, तो आई गेस ये पीछे होना चाहिए। अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें आपका हाथ रहता है, तो एक तरह से आपको मतलब कंफर्ट लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और रियर एसी वेंट्स हैं इसमें, एक पावर चार्जर है, एक यूएसबी चार्जर है, आईफोन भी आप इससे चार्ज कर सकते हो। तो दोनों के, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए इसमें फैसिलिटी दी गई है। एक इस यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और स्लाइडिंग है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल में आपको मोबाइल खराब हो। पार्सल ट्रे देखिए कितनी लंबी है इसकी। जो स्पेस की हम बात करते हैं, अभी हम इसका बूट स्पेस देखेंगे। पार्सल ट्रे भी इसकी बहुत काफ़ी लंबी है। 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं, यूजुअली गाड़ियों में 3 हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं, इसमें 3 हेडरेस्ट दे रखे हैं। वे भी माइंड यू दैट दिस इज़ अ बेस मॉडल ओनली। ये कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है दोस्तों, और ये ब्रेक लाइट है। इंडिकेटर इसमें यहाँ पे दे रखे हैं, दीज आर नॉट द इंडिकेटर, दिस इज़ अ ब्रेक लाइट। और यहाँ पे बैक कैमरा है, आप देख सकते हैं, पार्किंग कैमरा। आफ्टर मार्केट लगा है, ये बेस मॉडल में नहीं आता, यूजुअली नॉर्मल से सेंसर लगा के देते हैं। अभी इसका बूट स्पेस देखते हैं कैसा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बाय की गई है। ओके, ओह इट्स क्वाइट हैवी एंड अपने आप वो खुलता है, देखिए कोई पावर स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है। और आप देख रहे हैं इसमें 4 बड़े बड़े सूटकेस आई गेस आराम से आ जाएंगे। पार्सल ट्रे लगी, वरना आपको बैठ के दिखा देता है, जैसे आजकल लड़कियां दिखा रही हैं बैठ के घुस के दिखाती हैं, बढ़िया एकदम। वो सबसे बढ़िया मेजरमेंट लगता है मेरे को, सो के भी दिखाएगी। एंट्री के लिए इसमें सेंसर्स हैं, टच सेंसर, इफ़ यू टच इट
and then open it. This is the base model guys, repeating again, बेस मॉडल से इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं और आपको थर्ड भी सुनाते हैं इस गाड़ी का। और डोर काफ़ी हैवी है, तो आइए फ्रंट से देखते हैं। LED DRL, बहुत बेहतरीन LED DRL, टोयोटा का लोगो और मेन हाईलाइट BH नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। और ये ग्रिल बहुत प्यारी लग रही है उसमें। अच्छी बात है कि इसमें वो नहीं है, होल नहीं है, क्लीन करने में आसानी होती है। तो मोस्ट वांटेड फीचर एक और है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो है सनरूफ। सनरूफ क्यों नहीं लिया आपने? सनरूफ आपकी प्रायोरिटी नहीं थी? और सनरूफ हाँ, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस गाड़ी में था सनरूफ मेरा छोटा वाला, एंड दैट इज़ क्वाइट गुड फीचर। वो रूम का एयर ही कर देता है, गाड़ी थोड़ी सी बड़ी फील होती है। बट इसमें जो सनरूफ आता है ना, इससे जो सन ब्लाइंड है, हाँ, उसका क्वालिटी बहुत बेकार है। फुल काइंड ऑफ यू कैन से ट्रांसपेरेंट है। तो एक तो अपना जो कैबिन है वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा और लाइट बहुत ज़्यादा आती है। और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि उसका सनरूफ, उसको आप बाहर आफ्टर मार्केट भी नहीं लगा सकते, वो आपको वो इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, एंड द गुड थिंग इज उसका जो सनरूफ है ना, बिगेस्ट सनरूफ है, मतलब इस सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ देता है ये। सो टोयोटा गाइस लिसन टू दिस, सनरूफ, हाँ, सन ब्लाइंड बोलते हैं, जो कवर करता है सनरूफ को, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का है। जो क्वालिटी उसकी अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, अदरवाइज ही वुड हैव परचेज अ सनरूफ वर्जन। एग्जैक्टली, सो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो कैबिन का हीट ज़्यादा जल्दी होता है, आपका एसी ठंडा होने में टाइम लगता है ओवरऑल, एंड लाइट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जितना रिक्वायरमेंट है कैबिन को उससे ज़्यादा ही आ जाएगी, तो दैट्स नॉट लुकिंग गुड। हाँ, वैसे इंडियन एनवायरनमेंट में सनरूफ आप सिटी में बहुत कम यूज़ करते हैं, डस्टी भी है और दूसरा गर्मी भी बहुत होती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिख रहे हैं मुझे, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? स्टीयरिंग माउंटेड इज लाइक म्यूजिक यू कैन कंट्रोल, कॉल यू कैन रिसीव, म्यूट बटन्स, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स। क्रूज कंट्रोल एंड ऑल इसमें अवेलेबल नहीं है। वो टॉप एंड इसका नेक्स्ट मॉडल में आता है। एंड क्रूज कंट्रोल आई डोंट फील दिस इज ए मच नीडेड फीचर इन सिटी लाइक दिल्ली, एज यू नो दैट ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ कि क्रूज कंट्रोल का नीड है इतना। म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका? आपने अपग्रेड करा है या फिर टोयोटा फिटेड है? एग्जैक्टली, म्यूजिक सिस्टम जो ओरिजिनल कंपनी से आता है इस मॉडल में वो नहीं है, अपडेटेड वाला है। बट द थिंग इज लाइक मैंने टोयोटा शोरूम से ही अपडेट किया है। ओके, कौन सा म्यूजिक सिस्टम है सर? म्यूजिक सिस्टम इज लाइक बोस एंड दैट इज अपडेटेड फ्रॉम टोयोटा गुड़गांव। ओके, एंड इस स्क्रीन भी टोयोटा गुड़गांव से ही आता है, ताकि इसका वारंटी हैम्पर ना हो। मैंने इसीलिए ही ये कराया सेम चीज़, एंड इट वाज बिट एक्सपेंसिव फॉर मी बिकॉज वो लोग डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते, MRP पे सेल करते हैं वो लोग। एंड अगर सिंह आप बाहर से लगवाते हो तो यू मे गेट गुड डिस्काउंट। बट द थिंग इज वारंटी का डर था मुझे, थोड़ा सा काइंड ऑफ अवॉइड हो सकता है कि अगर कहीं पे कुछ वायर कट होता है या कुछ होता है तो बेटर विथ गो विथ द टोयोटा। बोस का म्यूजिक सिस्टम कौन सा है, किस प्राइस रेंज का पड़ा आपको? मॉडल वाइज आई डोंट नो एग्जैक्टली which model it is, but it cost me around 30,000 only music and this Android screen is cost around 18,000। अच्छा, ये भी आपने अलग से म्यूजिक सिस्टम के साथ लगवाई है? जी, ये ब्लैंक आता है बेस मॉडल में। ये जो आप देख रहे हैं ग्लॉसी पार्ट, ये नहीं आता बेस मॉडल में, तो ये मैंने अपग्रेड किया है and it cost around 18,000, तो overall you can say 50,000 was my cost for the music system। Wow, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा but it was a good decision I guess to go with the showroom end। yes, obviously यार इतनी सारे आप पैसे खर्च कर रहे हो, ऊपर से आफ्टर मार्केट में ज़रा सी गलती उनकी, क्योंकि मैंने देखा है कि करोल बाग में आपको सब कुछ मिल जाता है, बट उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, मतलब रिस्क टेकिंग फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने भी बाहर से अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाया था, दैट उसने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया था। तो गाइज़, ये था हमारा रिव्यू टोयोटा हाई राइडर का। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो थैंक यू, नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। और गाइज़, अगर आपको एक मीडियम बजट में एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए जो कि रिलायबल हो और अच्छा माइलेज देती हो और जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसकी सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस भी बहुत अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली गो फॉर अ टोयोटा हाई राइडर। और इसका रिव्यू करने के बाद मेरा भी मन करने लगा है कि मैं ये वाली गाड़ी इस पे अपग्रेड करूँ।